मैं दावे के साथ सभी आप साथियों को कह रहा हूं, एक बयान मेरा निकालिए जहां मैंने आरसीपी सिंह के बारे में एक भी बात बोली हो, एक बयान निकालिए। भाई जब मैं आया था यहाँ 2014 नवंबर में, नीतीश जी जब हमको दिल्ली मिले, उसके बाद दूसरा जिस व्यक्ति से उन्होंने मुझे मिलाया वो आरसीपी सिंह थे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप में से कुछ पत्रकार देखे होंगे, इन्हीं का जो उस समय वो संजय गांधी का घर था, ये ठीक है कि हम लोग तो मजदूरी ही किए हैं। आप कह रहे हैं आरसीपी टैक्स लेते थे, लेकिन इनको पटना में वो घर नहीं था, एक एमएलसी के घर में रहते थे। पूरे सरकार का घर ये इनके कहने पे अलॉट हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं लिया था। प्रशांत किशोर ने कैबिनेट बनाया होगा मिल के सलाह देकर, लेकिन प्रशांत किशोर मंत्री नहीं बने। यहीं बैठे हुए इनसे पूछिए कि कितनी बार नीतीश कुमार ने कहा बन जाइए बन जाइए, हमने कहा नहीं सर हमें नहीं बनना है, हम लोग कोई मंत्री बनने थोड़ी आए हैं यहाँ। सरकार अच्छी चलनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी चलनी चाहिए, साथ निश्चय होना चाहिए, बिहार विकास मिशन बनना चाहिए। 15 में जीतने के बाद आरसीपी मंत्री बने कि प्रशांत किशोर मंत्री बने, इनकी भूमिका ये होने वाली है कि जो जन स्वराज की व्यवस्था, जो बिहार में जनता का सुंदर राज बनाने का जो हम लोग का प्रयास है, उस प्रयास को बनाने में, चलाने में उसका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, और हम लोग का क्या है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। मैं रोज कहता हूँ, मान लीजिए जब आरसीपी साहब नहीं थे तो भी हम क्या कहते भाई ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है, इसका नेता वो व्यक्ति होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको सारा समाज मानेगा। जो भी यहाँ बैठा हुआ आदमी है या यहाँ बैठा नहीं है, कहीं बाहर है, वो हमसे काबिल है तो वो उसका नेतृत्व करेगा। मनोज भारती जी जब अध्यक्ष बने तो मंच से मैंने कहा, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि मनोज भारती जी हमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हैं। आप मानिए या न मानिए, हम तो नेतरहाट नहीं कम्पीट कर सके, हम तो भैया आईआईटी नहीं गए, हम तो आईएफएस नहीं बन पाए, इतने होशियार व्यक्ति नहीं थे। तो अगर ये हम इनको अपने से जेन्युइनली मानते हैं कि कई मायनों में हमसे काबिल है, इसलिए ये हमारे अध्यक्ष है। तो आरसीपी जी की भूमिका इस दल को लीड करने वालों में होगी, नेतृत्व करने वालों में होंगे इस दल को। और क्योंकि ये दल चलाने नहीं आ रहे भाई, दल तो ये दलियों को चलाए हुए हैं, 10 साल 15 साल इन्होंने दल चलाया। जदयू जैसे दल को हमने चलाया, जिन दलों को हम लोग चुनाव लड़ाते हैं उसका ऊपर से नीचे हर चीज हम ही लोग चलाते हैं। वो सपना नहीं है, सपना ये है। कहा इन्होंने क्या कहा, आप लोग को लगता होगा बहुत लंबी बात चली होगी, कुल जमा हम लोग 2 बार मिले हैं, बस 2 ही। 1 मिनट रुकिए, मैं आप समझिए 2 बार मिले हैं इनसे, और उसमें भी 2 दिन पहले 1 बार मैं इनसे मिला हूं, उससे पहले 1 बार मेरी मुलाकात इनसे गिरी जी के घर पे हुई और 1 बार इनके घर पर हुई। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं मिले हैं, कोई टेलीफोन वार्ता नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्लान नहीं, बस इतनी बात हुई कि बिहार सुधरना चाहिए और एक नई व्यवस्था बने, लालू का जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए और कहीं भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखकर पीछे दरवाजे से घुस न जाए। हम लोग दोनों लगे हुए हैं, दोनों हम लोग साथ में चलेंगे तो जो इन्होंने कहा जो काम 5 वर्ष में हो सकता है 5 महीने में हो जाएगा। में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन 4-5 लोगों की क्या भूमिका थी। वो 4-5 लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे हैं, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई, यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग सदानंद बाबू और
तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आके बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। ये देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, बैठ के लड़ाई मार रहे हैं। गर्मी बहुत लगता है तो भैया कभी कभी आप लोग भी गर्मी का मजा लीजिए, ताकि बिहार की जनता किस परिस्थिति में रह रही है उसका एहसास आपको पहले से भी है, थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव हम लोग को साथ में भी मिल के करना चाहिए। आप सबका इस गर्मी में आने के लिए स्वागत। तो अभी कोई कह रहा है बी टीम, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत करें या सीएम कौन होगा, इतना तो मान रहे हो कि सरकार जन स्वराज की बनेगी। अब आप उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन ले कि कौन सीएम होगा। आरसीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी की बैठक हुई थी तो मैंने पहले कहा वही दोहरा देता हूँ। सीए एनआरसी में पार्टी में 1 बार नहीं 2 बार बैठक हुई। दोनों ही बार नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता थे तो उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये तय किया कि हम लोग पार्टी के सारे लोग सीए एनआरसी के पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब सीए एनआरसी के पक्ष में वोट पड़ा तब मैंने नीतीश कुमार, उसमें आरसीपी जी कहीं नहीं है, मैं पटना आया, मैंने नीतीश कुमार से पूछा कि जब पार्टी में तय हुआ था तो ये निर्णय क्यों हो गया? तो नीतीश जी ने कहा, मेरा वक्तव्य पहले भी सुन लीजिएगा, अरे भाई हम तो दौरे पर थे, कहाँ मुंगेर या कहीं थे, वो वहां पर सब पार्लियामेंट में पता नहीं कैसे वोट दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर अभी जाइएगा तो आप तो कहे ही हैं कि सीए एनआरसी के हम लोग विरोध में हैं, तो बाहर कह दीजिए कि बिहार में हम लोग लागू नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार ने भी साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब आज से सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जन स्वराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही है, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए, उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए। और नीतीश जी की आज जो स्थिति है,
उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया है कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम बात कहूंगा, जो भी साथी जदयू हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं कि इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ता किसी दल में है तो वो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए। तो ये आपका दल है, आप उस डूबती नाव को छोड़िए। और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाज को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। तो आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, ना जिनका राजनीतिक अनुभव है, ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूं। और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।